नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। कभी चीनी का कटोरा कहलाने वाला मुजफ्फरनगर अब तेजी से औद्योगिक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। यहां स्थापित पेपर और स्टील मिलों ने जिले की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है और हजारों लोगों को रोजगार मिला है। उद्योगों के विस्तार से क्षेत्र में निवेश बढ़ा है और मुजफ्फरनगर अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गिना जाने लगा है। कानपुर के थोक बाजार में 1 अप्रैल 2026 के ताजा मंडी भाव जारी कर दिए गए हैं। अनाज, दाल, तेल और चावल की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया है, जबकि सराफा बाजार में सोने की कीमतों में बढ़त और चांदी में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के पहले दिन ही 957 प्रशिक्षण प्रदाताओं को 99,075 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य सौंपा गया है। सरकार का कहना है कि इस पहल से युवाओं को उद्योगों के मुताबिक प्रशिक्षण मिलेगा और नौकरी पाने की राह पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में 56 परिचालक पदों पर भर्ती निकली है, जिससे प्रयागराज परिक्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार का मौका खुल गया है। यह भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही है और इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजन पोर्टल पर 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि अंतिम तिथि से पहले सभी दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन पूरा कर लें। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ने एक युवा की जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। अनिकेत को इस योजना के तहत 25 लाख रुपए का लोन मिला, जिससे उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और आज वे न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। यह योजना युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में आवास क्षेत्र को बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। मेरठ से लेकर झांसी तक कुल 9 जिलों में 2,900 से ज्यादा नए फ्लैट और विला बनाए जाएंगे। करीब 3,200 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और प्रदेश में शहरी विकास को नई रफ्तार मिलेगी। करीब 6 करोड़ 37 लाख रुपए के लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया घोटाले के मुख्य आरोपी समीर जोशी को पुलिस ने मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। वह लंबे समय से फरार चल रहा था और कई राज्यों में उसकी तलाश की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद अब उससे पूछताछ कर पूरे घोटाले के नेटवर्क का खुलासा करने की तैयारी की जा रही है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारतीय कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संघर्ष और शिपिंग बाधाओं के कारण इंडिया के निर्यातकों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। विशेष रूप से तेल, रसायन और खाद्य उत्पादों के निर्यात पर इसका सीधा असर पड़ा है, जिससे व्यापार जगत में चिंता का माहौल है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के 99,000 से अधिक युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही इस पहल का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित करना है, ताकि उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके। सरकार का मानना है कि इस योजना से प्रदेश में बेरोजगारी कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। आने वाली सेंसस ऑफ इंडिया 2027 में इस बार सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, बल्कि लोगों की जीवन शैली से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी जुटाई जाएंगी। नागरिकों से यह भी पूछा जाएगा कि वे वेज हैं या नॉन वेज। साथ ही घर में लैपटॉप, इंटरनेट और वाईफाई जैसी सुविधाओं की जानकारी भी देनी होगी। सरकार का कहना है कि इन आंकड़ों से भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आवासीय प्लॉट की नई स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। 6 अप्रैल को शुरू होने वाली इस योजना के तहत 973 रिहायशी प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण इस स्कीम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और इसे निवेश के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर कथित अपशब्द कहने वाले एक मौलाना पर सख्त कार्रवाई की मांग उठी है। आरोप है कि उसकी तकरीरों में समाज और राष्ट्र विरोधी बयान दिए गए, जिसके बाद उसके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA लगाने की मांग की जा रही है। मामले को लेकर प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इसी का उदाहरण है उमंग, जिन्होंने सरकारी सहायता से अपनी ऑयल मिल स्थापित कर ली है। अब वे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाले बन गए हैं। सरकार का कहना है कि ऐसी योजनाओं से प्रदेश के युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।
गाजियाबाद में जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश पर 7 से 21 मई तक नागरिक खुद 33 सवालों वाला फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक सेंसस ऑफ इंडिया के प्रगणक घर घर जाकर दी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे, जिसमें परिवार, शिक्षा और वैवाहिक स्थिति तक की जानकारी देनी होगी। उत्तर प्रदेश के एक जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक युवक की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चेदानी लिख दी गई। रिपोर्ट सामने आने के बाद मरीज और परिजन हैरान रह गए और मामले की शिकायत अधिकारियों से की गई। अब स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश देते हुए संबंधित डॉक्टर पर कार्रवाई की बात कही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ने एक बार फिर युवाओं की जिंदगी बदलने का उदाहरण पेश किया है। इस योजना के तहत अनिकेत को 25 लाख रुपए का लोन मिला, जिससे उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और अब कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। मेरठ में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि लड़कियों की बुकिंग व्हाट्सएप के जरिए जाती थी। पुलिस को छापेमारी के दौरान 6 रजिस्टर मिले हैं, जिनमें शहर के कई तथाकथित सम्मानित लोगों के नाम दर्ज बताए जा रहे हैं। अब पुलिस इन रिकॉर्ड्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कागजों में 125 दिनों का रोजगार दिखाया गया, लेकिन कई मजदूरों को पिछले 9 महीनों से 1 रुपया तक भुगतान नहीं मिला है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत काम करने वाले श्रमिक अब भुगतान के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं, जिससे व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देते हुए 250 इलेक्ट्रिक कूड़ा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कचरा प्रबंधन के लिए लगाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले स्वच्छता और शहरी सुविधाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना अब दिया जा रहा है। परिवारों में बढ़ती संवेदनहीनता का एक और मामला सामने आया है, जहां बेटा बहू द्वारा घर से निकाले जाने के बाद बुजुर्गों को वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा। बीते 7 दिनों में 14 बुजुर्गों ने आश्रय गृह में शरण ली है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बुजुर्गों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन तेजी से जारी है। उत्तर प्रदेश के 117 मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी कर ली गई है और अब तक 80% से अधिक कार्य संपन्न हो चुका है। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि शेष मूल्यांकन भी तय समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे परिणाम जल्द घोषित किए जा सकें। उत्तर प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा के लिए संचालित चाइल्ड लाइन 1098 हेल्पलाइन हजारों मासूमों के लिए उम्मीद बनकर सामने आई है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 2,31,000 से अधिक बच्चों को इस सेवा के माध्यम से मदद पहुंचाई गई है। समय पर हस्तक्षेप और बचाव कार्यों की वजह से कई बच्चों को शोषण, हिंसा और बेघर होने जैसी गंभीर स्थितियों से बचाया जा सका है। रिंकू सिंह राही ने करोड़ों रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा कर देश भर में सुर्खियां बटोरी थीं। घोटाले को उजागर करने के बाद उन पर जानलेवा हमला भी हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कानूनी लड़ाई जारी रखी।